कवि शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है, गुलाब को चाहे जिस नाम से पुकारो गुलाब ही रहेगा। लेकिन अगर यही सवाल 1989 में कोई मुलायम सिंह यादव से पूछता तो शायद वे उसे उठाकर पटक ही देते। जब उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और भारत के रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव को अपने ही नाम से परेशान होना पड़ा और स्थिति ऐसी बन गई कि उन्हें अपनी पहचान बताने के लिए अपने नाम के आगे पिता का नाम जोड़ना पड़ा। सोचिए, अब अगर उस समय कोई मुलायम सिंह यादव से कहता कि छोड़िए नाम में क्या रखा है, तो शायद उसका भी वही हश्र होता जो उन्होंने गुस्से में आकर कभी एक दरोगा का किया था। नमस्ते, मेरा नाम है कुमार प्रेम। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। पॉलिटिकल किस्सों में आज कहानी मुलायम सिंह यादव की। वाकया साल 1989 का है। यह वही विधानसभा चुनाव है जिसके बाद से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई राजनीति जमीन तलाश रही है। इस चुनाव ने कांग्रेस को अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया। इससे पहले 1980 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 425 सीटों में से 309 सीटों पर शानदार जीत मिली थी। इसके बाद 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 269 सीटें मिली और पार्टी को 40 सीटों का नुकसान हुआ। इसके बाद जब 1989 का चुनाव हुआ तब मुलायम सिंह यादव प्रदेश की राजनीति का उभरता हुआ नाम था। इस चुनाव में कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी और नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री साबित हुए। इस चुनाव में कांग्रेस को महज 94 सीटों पर जीत मिली। इसी चुनाव में मुलायम सिंह यादव पहली बार देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया बने। हालांकि उनका कार्यकाल ज़्यादा नहीं चला। 5/12/1989 से 14/6/1991 तक वे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1989 के इसी चुनाव में एक वक्त ऐसा भी आया जब मुलायम सिंह यादव अपने नाम की वजह से परेशान हो गए। तब मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर विधानसभा सीट से जनता दल के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे। इसी सीट से एक और मुलायम सिंह यादव मैदान में थे। एक ही नाम के 2 प्रत्याशियों को लेकर जनता उहापोह की स्थिति में थी। उस समय मुलायम सिंह यादव को पूरे प्रदेश में जाना पहचाना जाने लगा था, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी ने उनके सामने नाम को लेकर चुनौती तो खड़ी ही कर दी थी। प्रिंटिंग में गए बैनर पोस्टर को रुकवाया गया। मतदाताओं के बीच खुद को प्रचारित करने के लिए उन्हें अपने नाम में पिता का नाम सुंगड़ सिंह जोड़ना पड़ा और बैलेट पेपर पर उनका नाम छपा मुलायम सुंगड़ सिंह यादव। हालांकि मुलायम को मुलायम से चुनौती दिलाने की विपक्ष की वह तरकीब काम नहीं आई और निर्दलीय मुलायम महज 1032 वोट हासिल कर पाए और असली वाले मुलायम सिंह यादव ने 64,000 वोटों से बड़ी जीत हासिल की। 1991 में जब मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर सीट से ही जनता पार्टी से चुनाव लड़े तो उस बार भी उनके सामने निर्दलीय प्रत्याशी मुलायम सिंह यादव थे, लेकिन इस बार उन्हें पिछली बार से भी कम 328 वोट मिले और इस बार भी मुलायम सिंह यादव ने शानदार जीत दर्ज की। मुलायम सिंह यादव बना मुलायम सिंह यादव वाला सीन एक बार नहीं कई बार बना। 1991 में ही जसवंत नगर सीट से एक और मुलायम सिंह यादव मैदान में थे, जिन्हें 218 वोट मिले थे। वर्ष 1993 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। राम आंदोलन के बाद हुए इस चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी का गठन हो चुका था। मुलायम उत्तर प्रदेश की 3 सीट जसवंत नगर, सिकोहाबाद और निदौली कला एटा से सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में थे और तीनों सीटों पर उनके नाम के निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में थे। जसवंत नगर में मुलायम को 60,242 मत मिले, जबकि उनकी नाम राशि वाले निर्दलीय उम्मीदवार को केवल 192 मत हासिल हुए। सरकार के खिलाफ कविता पढ़ने से रोका तो दरोगा को मंच पर ही उठाकर पटका। खबर पढ़ने से पहले जब आपकी नज़र हेडिंग पर गई हो तो आप सोचे होंगे उठाकर पटकने जैसी हिंसक बात क्यों।
इसके पीछे भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। राजनीति में आने से पहले मुलायम सिंह यादव पहलवानी करते थे। ज़्यादातर लोग ये बात जानते हैं। कॉलेज के समय से ही प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे और अपने क्षेत्र में उनकी पहचान भी पहलवानी को लेकर ठीक ठाक थी। तारीख थी 26 जून और साल था 1960। मैनपुरी के करहल जैने इंटर कॉलेज में कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। सम्मेलन में उस समय के मशहूर कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही मंच पर पहुंचते और कविता दिल्ली की गद्दी सावधान पढ़ना शुरू करते हैं। कविता सरकार के खिलाफ थी। इसे देखकर वहां तैनात दरोगा ने मंच पर जाकर माइक छीन ली और यह कविता न पढ़ने से मना किया। मंच के पास ही खड़े मुलायम सिंह यादव की उम्र उस समय यही कोई 20-21 की रही होगी। उन्हें दरोगा के ऊपर इतना गुस्सा आता है कि वे मंच पर जाकर दरोगा को वहीं उठाकर पटक देते हैं। स्कूल में तैनात शिक्षकों ने मुलायम को समझाया, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। ये किस्सा उस समय वहाँ अध्यापक रहे बकियापुर जहानाबाद के बंसल लाल ने सुनाया था। खूब प्रचलित हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।